सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री अमर ज्योति दर्शन में ये लीला है जो मैं आप सभी गुरमुखों को सुनाने जा रहा हूँ। तो आप सभी गुरमुख जन ध्यान पूर्वक सुने। मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की में से झांक कर बाहर की ओर देख रहे थे, उनकी दृष्टि आप पर पड़ी। आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर ये झटपट उठे और सबको एक और करते हुए आपको बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आए और सामान सहित अपने पास ही सीट पर बिठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा जागृत की। आपने गुरु भक्ति के उच्च उद्देश्य से मानुष जन्म को कृतार्थ करने का पद दर्शाया। इसके साथ ही श्री आनंदपुर की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप ने उसको ऐसा प्रभावित किया कि उसने श्री चरणों में विनती की कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है कि वे आंतरिक ज्ञान बख्श कर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सतमार्ग दर्शाते हैं कि स्वरूप व किस वेश में आकर अपनी रूहों को कहाँ और कैसे उद्धार करते हैं, ये तो वे स्वयं ही जानते हैं। आपने श्री आनंदपुर पहुंचकर श्री दर्शन अमृत रसपान कर आत्मा पिपासा को बुझाया। आप रायपुर में थे। सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए सनकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2-3 घंटे ऊपर चले जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय पश्चात गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। वे नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्य संपदा छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका यही प्रयत्न था कि आप घर पर ही भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर में भजन अभ्यास करते। आपने सबको कह दिया था कि हमें कभी भी जबरदस्ती उठाने की चेष्टा ना करना। जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठे रहना दिया करें। एक बार भजन अभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुख्य मंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। आपकी प्रति बड़ी बहन का हार्दिक स्नेह होने से उसने आपको भजन अभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी बहन से कहा कि आपने हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कह आपने फिर से आंखें मूंद ली। ध्यान अवस्था में ही आप विनय करने लगे कि भगवान मेरी परीक्षा ना लो, प्रतीक्षा को समाप्त कर शीघ्र अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवास दो। पहले भी आप अधिकतम समय श्री आनंदपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब तृतीय पातशाही जी महाराज ने आपके स्थायी रूप से रहने की विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री आनंदपुर की सेवा ही अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निज घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागत प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों को आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी खुशी और मौज को ही सर्वोपरि माना। गुरुमुखों, सन 1953 में जब आप वैशाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन करने के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की। आपकी अटूट श्रद्धा एवं तीव्र लगन तथा उपयुक्त समय को जानकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने विनय स्वीकार की। आपके भाई साहब ने आपका दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार कलकत्ता आ गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। आप 4 जून सन 1953 में दोबारा श्री आनंदपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय कर सर्वशव समर्पण कर पूर्णतः शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई। उस समय आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज के मुखारबिंद पर अलौकिक तेज में आत्मानुभूति के आनंद को अनुभव किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजन अभ्यास में जुट गए।
निर्बंध कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री आनंदपुर में रहते हुए अत्यधिक मेल जोल रखना अथवा वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता था। एकांत प्रिय व सेवा में तन प्राण से जुटे रहना ही जीवन का धैर्य था। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम के अवतार बन सब पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उस समय जागीरदार, धनवान एवं सम्मानित लोग परमारथ एवं रूहानियत के आनंद में सरोवर होकर खींचे चले आ रहे थे। सबकी जिह्वा पर एक ही शब्द था कि एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता था और आनंदपुर वासी भगवान को पाना चाहता है। इन सब में से विशेष कौन है गुरुमुखों, और किसने परमारथ कार्य संभालना है, ये तो वही जानते थे, इसलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। एक बार महात्मा सदगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी ने महात्मा योगात्मक जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी ये भगत श्री राम फेरकाश जी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखार में थोड़ी दिव्य ज्योत और मुस्कान आ जाती है, इनमें क्या विशेषता है? महात्मा योगात्मक जी को श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था, गुप्त रहस्य को समय से पूर्व प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी, अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी करता है उतनी दात पाता है, यह श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जाने। श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्रीमान जी, महापुरुषों के रहस्य एवं लीला तो स्वयं महापुरुष ही जानते हैं। तब महात्मा जी ने ये वार्ता श्री चरणों में विनय कर दी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, आपने ठीक ही उत्तर दिया। हमने क्या देना है, ये तो धुर दरगाही काम होते हैं जो महापुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के मुखमंडल पर अलौकिक दीप्ति थी। आप जब घर से श्री आनंदपुर सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते, उस समय अवर्णीय आनंद का भाई साहब का वर्णन करते हुए भावुक हो जाते। सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुर में पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन एकांत शांत स्थान का उपयुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सद्गुरुदेव जी ने कृपा फरमाई। आप भगत वेश में महात्मा सत विचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन व भक्तजन सेवा के लिए साथ गए। वहाँ दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कटीली झाड़ियों की खरोचों से कई बार रक्त भी बहता, परंतु श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत न होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा व भक्तजन विश्राम कर रहे थे और नौकर काम पर लगे थे। अत्यधिक कटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। श्री सद्गुरुदेव जी ने वहां आकर देखा कि कटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री वचनों को सुनते ही सब में नव उत्साह भर गया। फिर तो ना दिन भर कोई गर्मी लगती, ना ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने में छोड़ दिए और तभी से सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन से श्री सेवा करने का जो आनंद मिला वो अवर्णनीय है। आपने इस श्री वचन को गाढ़ बांध लिया कि स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व एवं शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा व प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सद्गुरु की खुशी पर कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को आपने धैर्य व जीवन बना लिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।